अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू हर्बल रेमेडीज़। हकीम उमर रिजवान हाजिर है एक दफ़ा फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान के डाइट प्लान के हवाले से कि रमज़ान में हम कौन सा डाइट प्लान फॉलो करें जिसके ज़रिए से हमारे जो ये 30 या 29 दिन हैं ये अच्छे तरीके के साथ गुजर जाएं। तो YouTube पर आपको बहुत सारे डाइट प्लान मिल जाएंगे। मैं समझाना ये यहाँ पर ये चाह रहा हूँ, जो पहला जो मेरा पॉइंट है उसको आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। डाइट प्लान मैं इसके बाद बयान करूँगा। देखिए, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एक ही डाइट प्लान हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपकी कैटेगरी कौन सी है, किस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको कौन सा डाइट प्लान सूटेबल है आपके लिए वो आपने फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही डाइट प्लान हो और वो हर तरह का शख्स फॉलो करे, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे वो ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है, चाहे वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है और सिर्फ उसका हल्का फुल्का चलने फिरने का काम है। तो अब एक ही डाइट प्लान हो, एक ही तरह की सहरी हो और एक ही तरह की इफ्तारी हो जो इन सब कैटेगरीज़ के लिए बराबर हो, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि आप किस कैटेगरी में फॉल करने हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं कि हम लोग ओवरऑल जो हैं वो दो कैटेगरीज़ में हम लोग इन फर्स्ट जो है ना, अगर हम बात करें तो पहले हमारी दो कैटेगरीज़ हैं। या तो हम काम करने वाले हैं जो हम रोज़ा रख रहे हैं, या फिर हम काम करने वाले नहीं हैं, घर में ही हमने रहना है, हमने पूरा दिन अपना या आधा दिन हमने सो कर गुजारना है। तो पहली जो कैटेगरी है जिन्होंने काम करना है सहरी के बाद, लाइक वो फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने कोई जिस्मानी मुशक्क़त करनी है, या वो लेडीज़ हैं जो घर में प्रॉपर काम करती हैं, उन्होंने अपने घर को संभालना है, किचन का काम करना है, सफाई सुथराई करनी है प्रॉपर, जैसे कि एक घर में काम करने वाली लेडीज़ जो काम करती हैं। तो ये वाली जो कैटेगरी है जो मैंने अभी बताई है, इनके लिए सहरी क्या होगी वो ये है कि वो प्रॉपर एक हैवी सहरी भी अगर करना चाहें तो वो कर सकती हैं या कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। यानी कि अगर वो देसी घी का पराठा खा लें और साथ वो दही खाते हैं और उसके बाद और वो कोई पीने की चीज़ है, लस्सी है, अगर वो पी लेते हैं तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके बाद काम करना है, मुशक्क़त करनी है। और जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने घर में सोकर दिन गुजारना है या हैवी कोई काम नहीं करना है और कहीं पर वो ड्यूटी पर नहीं जा रहे हैं, तो नाज़रीन वो जो लोग हैं ये बहुत कम भी अगर खा लें, लाइक स्मूदीज़ जो है ना वो ले लेते हैं, हल्की खुराक खाते हैं, सूखी रोटी के साथ जो है ना वो दही ले लें और उसके साथ जो है ना अगर कोई पानी वगैरह पीते हैं, लस्सी पी लेते हैं, अंडा खा लिया, साथ कोई जूस वगैरह पी लिया, तो इतनी सहरी ऐसे लोगों के लिए काफ़ी है। ठीक है। और यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हमें लाजमी करनी चाहिए, वो ये है कि देखें, रोज़ों से फ़ायदा उठाएं। हम क्या करते हैं कि रोज़ों में फ़ायदा उठाने के बजाय नुकसान हो जाता है। सबसे जो ख़ास और मज़े की बात है वो ये है कि रमज़ान जो है ये बज़ाते ख़ुद एक अल्लाह ताला की तरफ से पूरे साल में से एक महीना डाइट प्लान का महीना है। यानी कि हम लोग क्या डाइट प्लान बताएंगे, अल्लाह ताला ने बज़ाते ख़ुद एक निज़ाम के तौर पर इंसान की बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, बॉडी को रेस्ट देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए एक डाइट प्लान बनाकर हमें दे दिया। आप यकीन करें कि वेस्ट में वो डॉक्टर्स जो है ना अपने पेशेंट्स को 16-16 घंटे फास्टिंग करवाते हैं। और इससे आगे की बात ये है कि आप नोट करें कि जिन्होंने घरों में जानवर वगैरह पाले हुए हैं, अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है वो खाना पीना छोड़ देता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी रिलैक्स हो, हमारे अंदर जो बीमारियां जमा हो चुकी हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो हमें फास्टिंग करनी चाहिए है। और हमारे मुसलमानों के लिए, तो हम लोगों के लिए तो और ज़्यादा ये बात है कि ये फास्टिंग से एक तो सेहत है, फिटनेस है, और उसके साथ साथ सवाब भी है, अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी इनाम भी है। तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है। नाज़रीन, इसके बाद हम आते हैं कि एक और जो बात है वो मैंने नोट करके रखी हुई,
और मैंने कहा कि मैं ये लाजमी तौर पर शेयर करूँगा, वो ये है कि देखें, ऐसा डाइट प्लान हरगिज़ भी फॉलो ना करें जो आप रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद रेगुलर डेज़ में फॉलो करते रहे हैं, ठीक है। वही एग्जैक्ट डाइट प्लान, लाइक आप ने खाना पीना जो है ना वो कम रखा हुआ है, रोटी बिल्कुल छोड़ी हुई है, और आपने सब्ज़ी आप खाते हैं या सलाद लेते हैं या सेब का सिरका वगैरह सुबह शाम आप पी रहे हैं, तो ऐसी सूरत में अगर रमज़ान में अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है, और आधे दिन गुजरने के बाद से उसके असरात आपके ऊपर आना शुरू हो जाएंगे कि जिस्म में वीकनेस हो जाएगी, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, बीपी लो हो जाएगा। इसलिए ऐसा डाइट प्लान फॉलो करें जो रमज़ान में आपको सूट करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप मज़ीद वीक हो जाएं और उसको वीकनेस को दूर करने के लिए फिर आप दोबारा से मेडिसिन यूज़ करना शुरू करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद हम अक्सर डाइट प्लान्स में ये देखते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बता दी जाए कि प्यास ना लगे, और नॉर्मली जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि सहरी का टाइम जैसे ही आखिरी टाइम पर पहुंचा है, अज़ान होने लगी है या टाइम ख़त्म होने लगा है, 2 से 3 मिनट रह गए हैं, तो उसी वक्त फ़ौरन क्या किया कि 3 से 4 गिलास पानी पी लिया। देखें, ऐसे करने से जो आपका मकसद है वो क्या है, प्यास बुझाना, वो हल नहीं होगा। वो कैसे हल नहीं होगा? देखें, 3-4 गिलास पानी पी लिया, सबसे पहला नुकसान ये हो गया कि खाने के बाद आप जिससे भी पूछ लें, हर डॉक्टर, हर हकीम, चाहे वो किसी भी लेवल का है, वो आपको कभी भी ये रिकमेंड नहीं करें खाने के बाद 3-4 गिलास पानी पी लें। तो रमज़ान में कैसे इस चीज़ को अलाउ किया जा सकता है? तो इससे प्रॉब्लम ये हो सकती है कि स्टमक डिस्टर्बेंस हो सकती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, और उस डिस्टर्बेंस का इजहार किसी भी बीमारी की सूरत में भी हो सकता है। दूसरा ये होगा कि जितना भी पानी पिया है वो सारा का सारा यूरिन बनकर जो है ना वो पास आउट हो जाएगा, और दोबारा से आप लोग को प्यास लग जाएगी। इससे बेहतर तरीका ये है कि 3-4 गिलास पानी की जगह पर 3-4 चम्मच दही के ले लिए जाएं। वो 3-4 चम्मच जो दही के आपने लिए हैं उन 3-4 गिलास से ज़्यादा काम करेंगे, आपको प्यास नहीं लगने देंगे। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हम पानी पीने के बजाय कोई ऐसी चीज़ ले लें, कोई ऐसी खुराक खा लें जो पानी से बेहतर काम कर ले। मकसद है प्यास का बुझाना, ना कि पेट का पानी से भर लेना, ठीक है। इसको जहन में रखिएगा। इसके साथ साथ ये है कि हाँ, पानी ऐसा पिया जा सकता है कि जिस तरह मैंने पहले जो है ना सहरी के बारे में बात की है कि सहरी में लस्सी बना ली जाए। हाँ, इसमें लस्सी में तोहफ़े बलंगा और नमक और पानी मिक्स करके कुछ इस तरह का लिक्विड बनाया जा सकता है जो जिस्म के लिए फ़ायदेमंद भी होगा, और वैसे भी जो इसका तोहफ़े बलंगा है ये जिस्म को डिहाइड्रेट नहीं होने देता है। और नमक की जो लस्सी होगी जिसमें दही वगैरह डाला हुआ है तो वो तो ऑलरेडी हम इस पर बात कर चुके हैं। इसबगोल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें कर सकते हैं, करना चाहिए है। और इसके बाद हम आते हैं अफ्तारी में। देखें, आर्ट ऑफ अफ्तारी क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। अपनी सेहत को ख़राब ना करें, अपनी सेहत पर रमज़ान में देखें, रमज़ान का मकसद मैंने पहले भी बताया है कि हमारी बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर पूरे दिन के रोज़े के बाद इतनी मशक्क़त की है और कुछ खाया पिया नहीं है, सामने चीज़ें पड़ी होने के बावजूद भी कुछ नहीं खाया है, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये एक अपने दिल पर जबर किया है। अब इतनी मशक्क़त और मेहनत करने के बाद अफ्तारी में उस सारी की सारी मेहनत पर हम 3-4 गिलास पानी डाल देते हैं, और वही ऐसे नहीं करना है। बात को समझने की कोशिश करें। थोड़ा थोड़ा पानी, आर्ट ऑफ अफ्तारी क्या है कि थोड़ा सा पानी पी लें। 1 गिलास पानी पी लिया, ठीक है। 4-5 गिलास की जगह पर 1 गिलास पानी पिएँ। 1 गिलास शरबत पी लें। शरबत वो भी जिसमें वाइट शुगर नहीं है, शहद वाला शरबत है या गुड़ या शक्कर वाला जो शरबत है वो बना लिया जाए, इसमें आप नींबू डाल सकते हैं। तो 1 गिलास वो पी लिया। इसके बाद जो सुन्नत तरीका है और जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि खजूर से रोज़ा इफ्तार करें।
इसके बाद जो भी आपको अवेलेबल है, चाहे वो प्रोटीन्स में है या कार्बोहाइड्रेट्स की डाइट है, वो आप ले सकते हैं, लेकिन बात वही है कि थोड़ी थोड़ी मिकदार में लेना है। इसके बाद थोड़ा सा गैप करना है। रोज़ा खोलने के बाद, रोज़ा आपने खोल लिया, एक गिलास पानी पिया और उसके साथ कोई खजूर है या जो भी आपने उस टाइम अफ्तारी के तौर पर तैयार किया हुआ है, चना चाट है, दही वल्ले हैं, वट एवर जो आपने उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा गैप करना है। और हम जो नेचुरल गैप जिसको हम देखते हैं वो ये है कि मगरिब की नमाज का टाइम है, उस टाइम उठें, मगरिब की नमाज बाकायदा तौर पर अदा करें। ये एक जो फासला पैदा हो जाएगा इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। जिस्म को टाइम मिलेगा। इतनी देर तक जो फास्टिंग की है, अब अचानक से जिस्म ने जो स्टमक के अंदर जो है वो चीज़ें हमने डाली हैं, हमने जो खाया है, स्टमक को थोड़ा सा टाइम मिलेगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपनी जगह पर वापस आना शुरू होगा और जो ब्लड शुगर लेवल है वो वापस आना शुरू होगा, वो नॉर्मल होगा। इसके साथ साथ जो डिहाइड्रेशन हो चुकी थी वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब ये टाइम है कि अगर हम इस टाइम में रोटी खाते हैं या खाना खाते हैं तो खाया जा सकता है। और बेहतर तरीका ये है, ये उन लोगों के लिए कि जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं रमज़ान में, जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर ये है कि वो अफ्तारी में जो खाना खाया है, जो चीज़ खाई है, उसको खाना कंसिडर करें, उसको खाने के तौर पर खा लें। मिसाल के तौर पर चना चाट है, बेशक आपने नमाज के बाद आकर चना चाट खा ली है या और कोई चीज़ है जो आपने इफ्तारी के तौर पर बनाई है वो आपने खा ली, ठीक है। अब आप मज़ीद सालन रोटी ना खाएं। उसका फ़ायदा ये होगा कि सहरी के टाइम तक दोबारा से एक भूख का जो प्रोसेस है वो लग चुका होगा, भूख लग चुकी होगी प्रॉपर तरीके के साथ। जो सहरी की जाएगी तो स्टमक खाली होगा, उस टाइम हम आराम सुकून से सहरी भी कर सकते हैं, जो खाना चाहते हैं खा सकते हैं। लेकिन रात को भी दोबारा से जब रोटी खा ली और प्रॉपर खाना खा लिया, उसका नुकसान ये होगा कि वेट कम हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। और बेहतर ये है कि रात को वो ड्रिंक पिएं जिससे वेट आपका कम हो। वो कोई भी ड्रिंक हो सकता है, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सेब के सिरके के साथ जो ड्रिंक बनता है वेट कम करने के लिए, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का कावा पीना चाहिए है, वो भी जिस्म की जो डिहाइड्रेशन है उसको दूर करता है। चाय और कॉफ़ी अगर बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं तो उसको कम ज़रूर कर दें, क्योंकि जैसा ये एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह हैं, ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं ये डिहाइड्रेटिंग हैं। जिस्म के अंदर जो मौजूद पानी होता है ये उसको भी निकाल देती हैं। इसलिए इसको अगर बिल्कुल छोड़ा नहीं जा सकता तो कम ज़रूर किया जा सकता है। और स्मोकिंग से परहेज़ करें, अगर कोशिश करें क्विट की जा सकती है तो, क्योंकि इससे जो एयरवेज़ हैं वो बिल्कुल ही खुश्क होती जाती हैं, तो इसलिए इससे परहेज़ बेहतर है। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िलवक्त इतना ही। अपना ख़्याल रखिएगा और बेहतर से बेहतर जो आपके लिए है, जो आपके लिए जो बेहतर जो डाइट प्लान है उसको फॉलो करें। और सबसे जो बात जो ख़ास है वो सारी की सारी बातों को अगर कंपाइल करके अगर हम बात करें तो वो ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हैं और कौन सा डाइट प्लान, कौन सा खाना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। हर एक डाइट प्लान को हर बंदा फॉलो ना करे। अपने डॉक्टर से, अपने हकीम से, अपने उससे कंसल्ट करें जिससे आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जिसको आप अपना मौलिज मानते हैं, उससे पूछकर कोई डाइट प्लान फॉलो करें जिसमें आपने अगर कोई गोल अपना फिक्स किया हुआ है कि आपने वज़न कम करना है तो आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसी तरीके के साथ अगर आपने वज़न कम नहीं करना, एक नॉर्मल रूटीन में रमज़ान गुजारना है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा प्यास ना लगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा बदहज़मी सी फील ना हो, उल्टियाँ सी ना आ रही हों आपके गले में, तो उसके लिए वो तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो फ़िलवक्त इतना ही।
हकीम उमर रिजवान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ हो और बात समझ में आई हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इसको लाइक करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद जो वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।